ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को हम ज़रा देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बेसिकली आप लोगों के कोर्स में तीन है। एक आपके पास साइन का आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा और टेंजेंट का ग्राफ आ जाएगा। इनकी शेप्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे बन रहे हैं, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है, सारा कुछ। तो हम इसको देखते हैं ज़रा। साइन ग्राफ आपके पास बेसिकली इस तरह का बनता है। ये आपके पास y की वैल्यू y एक्सिस पे यहाँ पे प्लॉट होगी, और जो x है, x विल बी योर एंगल। ठीक है। तो आपको जो x एक्सिस है उसमें सारे एंगल प्लॉट हो रहे हैं। मतलब ये जो 45 है, ये वैल्यू आई है साइन 45 को प्लग इन करके। तो कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू आई है वो आपकी यहाँ पे प्लॉट होगी। या फॉर एग्जांपल 0.788 मेरे ख्याल से इसकी आती है, तो ये प्लॉट हुई है। 90 पे इसका पीक आता है, मतलब साइन 90 पे आपके पास इसका पीक आ जाएगा या टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 1 इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का सारा ग्राफ 1 और -1 के दरमियान में रहता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ज़रा फार्मूला इसकी प्रॉपर्टी को वो करते हुए आपने देखना है कि साइन का जो एंगल होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ये वाला फार्मूला याद रखना है। ये लाजमी क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा दो वो एंगल्स बता देता है। तो साइन जो है बेसिकली अपना जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा, मतलब ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर मैं यहाँ स्पेसिफिकली देखूँ, मेरे पास देखें 45 पे ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो अगर मैं साइन 45 कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 180 माइनस 45 पे आएगी। लेकिन इसका मतलब है कि साइन जो 45 की वैल्यू है वो सेम होगी साइन 180 माइनस 45। ये कितना बनेगा? 135 ऑलमोस्ट। अब ज़रा आप देखें, 135 यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप देखें, ये दोनों क्या कर रही हैं? सेम है। ठीक है। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। वो दो एंगल्स अक्सर पूछ लेता है 360 के दरमियान। एक एंगल हमारे पास आ जाता है और दूसरा हमने 180 माइनस करना होता है उसके साथ। तो ये सेम इसके पास वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है जी। ये पूरा इसका डिटेल वाला ग्राफ है। या दिस इज़ द पास पेपर क्वेश्चन। अब देखिए उसने कहा है जी, ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हमने स्केच करना है। तो आप बेशक कैलकुलेटर साथ रखें, और सबसे पहले हम मतलब y इज इक्वल्स टू साइन, हमारे पास पॉइंट है जी 90 का। ये तो ज़ीरो का है ना, साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होगा, मतलब y इज इक्वल्स टू साइन ज़ीरो। मैं ज़ीरो प्लग इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा आपके पास। ठीक है। साइन 90 पे आपके पास क्या आ जाएगा? ओके। सो साइन ज़ीरो अगर मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर ज़ीरो का आएगा। फिर मैं अगर साइन 90 पुट करूँगा तो आई एम हैविंग द आंसर 1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं प्लॉट करूँगा 90 और 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब साइन 180 आपके पास क्या हो जाएगा जी? ज़ीरो। 270 पे -1 आ जाएगा आपके पास, और 360 पे दोबारा ज़ीरो। अब ये आपने बस ज्वाइन कर लेना है, स्मूथ कर्व के साथ होना चाहिए ज्वाइन। तो ऑलमोस्ट लाइक, ठीक है जी, ये स्केचिंग आपकी हो जाएगी साइन के ग्राफ की। ठीक है। ना डिस्क्राइब फुली द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अच्छा, ये सिमेट्री है इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। 180 पे अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स करूँ और इस ग्राफ को रोटेट करूँ, तो ये ग्राफ पूरी 360 रोटेशन में 2 टाइम्स अपनी शेप को रिपीट करेगा। सो रोटेशनल सिमेट्री आप लिखते हैं, रोटेशनल सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है जी। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री का, वो वाला पॉइंट। ओके। या दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब देखिए उसने लिखा है सॉल्व फॉर साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2 फॉर एंगल 0 से 360 तक। जितने भी ये एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमने लिखना है, और वो बनेंगे दो एंगल्स। ठीक है। तो कैसे होगा? 4 साइन एक्स -1 हो रहा है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू 3/4 एंड एक्स विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4। तो एक्स आपके पास आ जाएगा जी, शिफ्ट साइन इनवर्स 3/4। वी आर हैविंग 48.59, तो मैं लिख रहा हूँ 48.59।
6। अब एक तो आ गया 48.6। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? मैं आई टोल्ड यू यू नीड टू यूज़ द फार्मूला साइन x इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस एक्स। तो एक तो साइन आ गया 48.6, दूसरा एंगल जो आ गया, दूसरा एंगल किस तरह आएगा? 180 माइनस 48.6। सो 180 माइनस 48.6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 131.4। सो सेकंड जो एंगल होगा जिस पे सेम वैल्यू बनेगी साइन की, वो होगी 131.4 पे। ठीक है जी। सो 131.4, ये दो एंगल्स आ जाएंगे आपके पास। ओके, नाउ वी शिफ्टिंग टू कोसाइन ग्राफ। कोसाइन का ग्राफ जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। साइन का 0 से स्टार्ट हो रहा था, कोसाइन का 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज कॉस 0 जो आपके पास आता है वो है 1। ठीक है, अब ये 1 से स्टार्ट होगा, 90 पे जाएगा, 270, एंड देन इसकी भी पीक वैल्यूज जो हैं 1 और -1 पे आएगी आपके पास, और इससे एक्सीड नहीं करेगा 1 -1 से, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 360 माइनस थीटा। ये फार्मूला है इसका, दो एंगल्स को फाइंड आउट करने का। अगर एक एंगल है तो सेकंड एंगल आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 360 माइनस थीटा। ये ज़रा फार्मूला याद रखिएगा, ये इसका पूरे पीरियड में आ रहा है। वी नॉट हैविंग एनी पास्ट पेपर ऑफ कॉस कोसाइन वन। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट का ग्राफ। अच्छा, कॉस के ग्राफ का थोड़ा सा शेप आप देख लीजिए। It will start from 1. Plotting वैसे ही है, you just have to put the values here in the x and you will get the respective value of the y, और फिर आप plotting कर लीजिएगा। Okay, now tangent graph। tangent graph में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस आएगा। tangent graph जो है बेसिकली एसिम्टोट्स बताता है। एसिम्टोट्स, अब एसिम्टोट्स क्या होते हैं जी? एसिम्टोट्स बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो कंटिन्यू होती जाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन दे विल अप्रोच दैट लाइन बट विल नेवर एवर टच दैट लाइन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टेंजेंट का ग्राफ बना हुआ है, ये देखें, अब ये जो रेड लाइन है ग्रीन लाइन को अप्रोच कर रही है, लेकिन फॉर द होल लाइफ टाइम ये कभी भी इस ग्रीन लाइन को टच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री पे एक एसिम्टोट बन रहा है और -90 डिग्री पे दूसरा एसिम्टोट बन रहा है, कि ये भी जो रेड लाइन है ये नीचे जाती जा रही है लेकिन इस -90 को अप्रोच नहीं करेगी कभी, आई मीन टच नहीं करेगी। ठीक है, सो दीज आर द एसिम्टोट्स। और टेंजेंट का फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द 2 डिग्रीज, वो भी आप लोग ज़रा जहन में रखिएगा। वो बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये दो मतलब अगर एंगल्स आपने निकालने हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब टेंजेंट की प्लॉटिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा देखें। ऑन द डायग्राम ही सेड स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। अब अगर टेंजेंट सबसे पहले 0 पॉइंट है मेरे पास एंगल में, तो अगर मैं टेंजेंट 0 कैलकुलेटर में लिखूँ तो आई एम हैविंग द आंसर एज 0। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा ये वाला। अब नेक्स्ट मेरे पास 90 दिया हुआ है, अगर मैं टेंजेंट 90 लिखूँगा तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, मैथ एरर वो दे देगा। तो मैं टेंजेंट 45 दरमियान में एक ज़रा पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ, दैट इज़ 1। ठीक है, टेंजेंट 45 इज़ 1, टेंजेंट 55 लेके कोशिश करता हूँ ताकि मुझे 1.40। सो इसका मतलब है कि ग्राफ इज़ लाइक गोइंग अपवर्ड्स लाइक दिस, और ये इस तरह जाएगा। ठीक है, लेकिन इट विल नेवर एवर टच 90 डिग्री, क्योंकि इसी पे हमारे पास क्या आ रहा है? मैथ एरर आ रहा है। सेम इज़ द केस जब 90 से बढ़ेगा। देखें, अगर मैं लिखूँ टेंजेंट 95 तो आई एम गेटिंग एज -11.43, और टेंजेंट 90 फॉर एग्जांपल 105 लिख देता हूँ ताकि मुझे ट्रेंड पता चले नेक्स्ट क्या चल रहा है, -3.73। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ यहाँ से यूँ बनेगा। ठीक है जी, 180 पे दोबारा 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद ट्रेंड ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ट्रेंड कैसे पता चल रहा है? आप टेंजेंट को 185, 186, 190 ये पुट करके देखें तो आपके पास ये ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या है। थोड़ा यहाँ से मैंने कर्व ज़्यादा बना दी है, इसको आपके पास यूँ आना चाहिए, यूँ करके। ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएगा। सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे भी आपके पास यूँ बनेगा ये।
सो दिस इज़ द टेंजेंट ग्राफ। आपने सारी वैल्यूज़ एक्स की पुट कर करके देखते रहना है। 270 पे ये मैथ एरर देगा, जहाँ पे मैथ एरर देगा वहाँ पे इसका एसिम्प्टोट बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन 5 टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू -7। तो ये कर लेते हैं। 5 टेंजेंट एक्स equals to -7, तो टेंजेंट x equals to -7/5, तो x will be equals to टेंजेंट इनवर्स -7/5, तो वो आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स -7/5, ये आपके पास आ जाएगा जी -54.46 डिग्रीज। ये तो पहला आ गया। उसने क्या कहा है कि कितने 0 से लेकर 360 तक ऐसे जितने भी एंगल है जिनका आंसर ये आएगा आपने बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टेंजेंट थीटा का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट 180 प्लस थीटा। ठीक है। एक तो -54.46 एंगल आया, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये 0 और 360 में तो लाया ही नहीं करता। ठीक है। इस जो नेक्स्ट आपने एंगल निकालना है, दैट नेक्स्ट एंगल -54.46 तो आ गया, इसके अलावा कौन सा एंगल हो सकता है, 180 प्लस थीटा। ठीक है जी। टेंजेंट अगर मैं -54.46 कर लूँ तो ये आपके पास बनेगा टेंजेंट 180 प्लस -54.46। ठीक है। तो नेक्स्ट एंगल आपके पास बनेगा, प्लस कर देना है 180, 125.54 125.54 कर लेते हैं। ठीक है जी। ये जो एंगल है अब 0 से 360 के दरमियान लाइक करता है। तो एक एंगल ये आ गया, दोबारा 180 प्लस करते हैं ताकि फर्दर देखें कि कितना, बिल्कुल 305 बन रहा है, 305.54 बनता है जी। ठीक है। इफ़ आई वांट द सिमिलर एंगल जिनका आंसर जो है वो टेंजेंट के -54.46 के सेम रहे, तो आई नीड टू यूज़ दिस फार्मूला। मैं हर नेक्स्ट एंगल निकालने के लिए आई एम एडिंग 180। ठीक है, क्लियर। ये आपके पास बन जाएगा जी, दो आंसर आ जाएंगे, 125.54 एंड 305.54। ओके, नाउ ऑन द सेम एक्सिस प्लॉट द ग्राफ, plot the function y is equals to sin x and y is equals to cos x. Okay, no problem. Y is equals to sin x का ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। वो 0 से स्टार्ट होता है, 90 पे वो आ जाता था 1, और 180 पे दोबारा वो 0 आ जाता है, और 45 पे वो 0.77 बनेगा। मैं देख लेता हूँ। y is equals to sin 45, सॉरी sin 45 आपके पास बनता है -0.707, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास होगा 0.6 0.7, तो ये यहाँ पे होगा, और इसी तरह 135 पे भी यहाँ पर होगा। तो ये आपके पास पूरी कर्व बनेगी इस तरह। ये आपके पास सॉरी ये बन जाएगा ना। सेम इज़ द केस हेयर, ये नेगेटिव साइड पे इधर जाएगी, तो -6 ये यहाँ पे बनेगा, 1 यहाँ पे बनेगा, नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा, और 180 इस तरह बन जाएगा। तो ये आपके पास कर्व आ जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स की। अब y इक्वल्स टू कॉस एक्स का देखते हैं। कॉस एक्स स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, और कॉस 45 पे क्या होगा जी, कॉस 45 इज़ बेसिकली -707। यही जो पॉइंट है इसी पे ही आएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हुआ, दूसरा यहाँ प्लॉट हुआ। नाउ कॉस 90 विल बी इक्वल्स टू 0 मोस्ट प्रॉबली, या सो ये यहाँ पे आएगा। नाउ cos 135 इज़ -707, तो ये हो जाएगा -0.5 यहाँ 6, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और cos 180 आपके पास -1 बन जाएगा। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक गोइंग लाइक दिस। अब इसके पीछे ट्रेंड जो है फॉलो करवाते हैं। तो cos -45 आपके पास वही नेगेटिव में वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी। ये आपके पास बन जाएगा -90 पे ये हो जाएगा, और 135 पे यही ट्रेंड चल रहा है, ये आपके पास पॉइंट आएगा, एंड उस पे -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉस की कर्व आ गई। ठीक है जी। y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स।
सेम आपके पास उसमें बन गई और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ओके, नाउ प्लॉट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले कॉस ज़ीरो अगर मैं करूँ तो मेरे पास 1 आंसर आता है। तो देखें, माइनस कॉस ज़ीरो, अब कॉस ज़ीरो का आंसर जो है वो आपके पास 1 आएगा। तो y इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब है ज़ीरो और -1। ठीक है, पहला प्लॉट यहाँ पे होगा। अब 45 बेसिकली इक्वल्स टू कॉस 45, आपके पास 707 आता है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में आके वो यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 6 एंड 7 -7 ये हो जाएगा। फिर कॉस 90 विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, वो ये आ जाएगा आपके पास। 135 पे नेगेटिव आता था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा। 180 पे 1 हो जाएगा एंड देन द ट्रेंड विल कंटिन्यू। 225 पे आपके पास ये आ जाएगा, 270 पे ज़ीरो, ठीक है जी, यहाँ पे, और ये बन जाएगा। सो कॉस का आपके पास ये फंक्शन बन गया, सॉरी ग्राफ बन गया। ठीक है जी। सो नेगेटिव का मतलब है कि ये उल्टा हो जाएगा, जिस तरह ऊपर हम लोगों ने सीधा बनाया था, अब यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, -1 से। यहाँ था, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होना था, ये अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। ओके, नाउ plot the function y is equals to sine x is equals to y is equals to sine 2 sine x between minus 180 and 180. Okay, so y is equals to sine x का तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास 45 पे -7 आता है, 0.2 0.4 0.6 0.7 यहाँ पे होगा, 1 ये, फिर ये, और ये बनेगा, और 1 2 3 ये आ गया, यहाँ पे ये और ये। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन का ग्राफ। अब 2 साइन एक्स का ग्राफ है, तो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स की जगह मैं ज़ीरो डाल दूँ तो आपके पास 2 इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यहीं से स्टार्ट होगा आपके पास, चेंजिंग द कलर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है साइन 45, तो y इज इक्वल्स टू 2 साइन 45, तो ये आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिखें 2 साइन 45, सो द आंसर इज़ 1.41 1.41। सो 1 आपके पास ये आ गया, 0.4 0.2 0.4, सो इट वुड बी हियर। ठीक है, 90 पे आपके पास 2 आ जाएगा, ये दोबारा आपके पास ये वाला आ जाएगा और ये वाला। सो यू कैन चेक द थिंग, सिर्फ आपकी हाइट जो है ना, ये जो ये आपका ये बन रहा है, दैट वुड बी डबल। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 साइन वाले में, तो ये भी 45 था हमारे पास, 1.4 आ जाएगा, तो 0.2 पॉइंट, ये आपके पास 0.4 है, ये माइनस है, ये आ जाएगा, और ये, ठीक है जी, ये आपके पास पीक्स आ जाएंगी, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की, y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स की। सो दिस इज़ लाइक द होल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं।